हाँ भाई गो गो यहाँ इधर आ जाओ, आप नजदीक आ जाओ भैया, जो गाने वाले हैं यहाँ आ जाओ, थोड़ा शोर आवाज करेगा, थोड़ा इधर लगे लो वही। चलो बोले परमपिता परमात्मा की जय, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सभी संतों की जय, सद्गुरु नितिन साहेब की जय, सकल अंश को साहेब बंदगी। गुरु जी के चरणों में भजन समर्पित है। साहेब बंदगी सपना ऐसा अब तेरी साहेबी सब दट रही समाए, जो मैं दिल के पाक में लाली लकी न जाए, कबीरा पानी भरे अनेक बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार जो सुख मिलता राम भजन में, 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 तो सुख ना है मेरी लागो मेरो यार फकीरी में।
कहते कबीर सुनो मेरी साधो, कहते कबीर सुनो मेरी साधो, कहते कबीर सुनो मेरी साधो, कहते कबीर सुनो मेरी साधो। सायब मिले कबूरी में मन लागो रे यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में मन लागो रे यार फकीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में। बोलिए सतगुरुदेव की। अरे बंधु साहिब भक्ति सतनाम। साहिब भक्ति सतनाम। साहिब भक्ति सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से दिल्ली में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना, इस पे विचार करना, चिंतन मनन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो जल्दी समझ में नहीं आता, समझ में आने लग जाए तो हमारे पुराने संस्कार, हमारा लोक लाज, हमारी पुरानी पढ़ाई, वो सब हमें रोकने लग जाती है कि आगे मत बढ़, पीछे ही रह। क्योंकि आगे बढ़ेगा तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा, क्या रह जाएगा तेरे पास? सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छूट जाएगा, तो बचा क्या तेरे पास? ऐसा मन भ्रम पैदा करता है कि आगे बढ़ने का मतलब है कि सब कुछ तबाह हो जाना, खत्म हो जाना। जबकि असलियत क्या है कि आगे बढ़े बिना कभी किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। सारी उम्र छोटी पढ़ाइयां करते रहो, सारी उम्र एलकेजी में रहोगे तो नौकरी मिलेगी क्या? सारी उम्र एलकेजी में रह जाओगे तो तुम्हें पढ़ा लिखा कहेगा कोई क्या? सारी उम्र एलकेजी में रह जाओगे तो तुम्हारी उन्नति हो पाएगी कभी क्या? कभी नहीं। इसी प्रकार ये जितने भी धार्मिक स्थान बनाए गए हैं, ये हमारी शुरुआत है। हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद, सिखों के गुरुद्वारे और ईसाइयों की चर्च, ये सब शुरुआत है। बच्चा कहाँ जाए? यही जाएगा, तभी भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड वाहिगुरु के नाम पे कुछ ज्ञान प्राप्त हो पाएगा उसे। नहीं तो कहाँ है? कौन सा अल्लाह का घर है, कौन सा वाहिगुरु का घर है? अगर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हटा दिए जाएं तो देश नास्तिक हो जाएगा। इसलिए ये चारों बहुत जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि इनका विरोध करना है, बिल्कुल नहीं करना। ये तो एलकेजी यूकेजी है,
तुमने कर ली, आगे बढ़ गए, अब जो नए आएंगे वो करेंगे। दिक्कत ये नहीं है कि एलकेजी यूकेजी में है लोग, दिक्कत ये है कि सारी उम्र एलकेजी यूकेजी में है लोग। इसलिए संतों को आगे का ज्ञान समझाने के लिए कुछ कटु वचन भी बोलने पड़े, सत्य उजागर करने के लिए सच बताना पड़ा, लेकिन लोगों ने समझा कि हमारा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जैसे कबीर साहब ने कहा, कह रहे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासी ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। हिंदुओं ने सोचा ये तो हिंदुओं के खिलाफ है, ये तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, ये बाबा हमारे काम का नहीं है। मुसलमानों को क्या बोला, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ही बना और ताचर मुल्ला भांग दे बहरा हुआ खुदा। तो मुसलमानों ने कहा ये बाबा हमारे काम का नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। अब लगी बहस, लगे झगड़े। अब बाबा कह क्या रहा है ये किसी ने नहीं देखा, बाबा के शब्दों के पीछे भाव क्या है ये कोई नहीं जान पाया, और केवल शब्दों को पकड़ के बैठ गए, लड़ते रहो। तो आज इन्हीं गुप्त भेदों को समझाया जाएगा कि अगर संतों ने मना भी किया तो क्यों किया, कारण क्या है। जब तक ये नहीं पता लगा तब तक हम जान ही नहीं सकते कि संत कह क्या रहा है। तो आज इसी मूल ज्ञान को उजागर करेंगे, इसी सत्य को उजागर करेंगे, ताकि सबको पता लग सके कि आखिर सत्य है तो है क्या। अपने अपने बच्चे देखो ना कहाँ घूम रहे हैं अकेले, वो फिर ढूंढते फिरोगे। एक तो यहाँ खो गए आगे दुनिया में, ऊपर से यहाँ से भी खो जाओगे। तो जो भी बच्चा लेके आया अपने बच्चे को साथ रखो, या तुम भी चले जाओ घूमने। तो क्या करना है, अब सत्य को जानना है। परमात्मा के बच्चे बिछड़ के यहाँ आए हुए हैं 3 लोक में, वो घर नहीं मिल रहा ढूंढने में भी, यहाँ से बिछड़ गए तो बिल्कुल ही होगा काम। तो इसलिए अब उस सत्य को जानना है, उस असली घर को जानना है, निज घर को जानना है, ताकि हम सबकी घर वापसी हो सके। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, जगन्नाथपुर धाम की, सभी हंसों की, सत्संग में आए सभी भक्तों की, उनके माता पिता गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहिब, बंदगी सतगुरु नितिन साहिब की। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हम सबको वो अनमोल ज्ञान देने के लिए, जिसको प्राप्त करने के बाद ये जन्म मरण का संकट, ये जन्म मरण की पीड़ा, ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। वो क्या ज्ञान देने आते हैं, बस हमने इतना समझना है। क्योंकि आज कबीर साहब के नाम पे ही नाना प्रकार के गुरु इस भ्रम को फैला देते हैं कि कबीर साहब यहाँ मंत्र जपवाने आए थे, कबीर साहब 52 अक्षर के मंत्रों का जाप करवाने के लिए आए थे। बिल्कुल गलत। कबीर साहब इस दुनिया में कोई मंत्र लेके आए ही नहीं। कबीर साहब इस दुनिया में केवल और केवल तत्व ज्ञान लेके आए हैं। कबीर साहब ने हर प्रकार के मंत्र का खंडन किया है। कबीर साहब ने 52 अक्षरों के द्वारा पैदा होने वाले सारे नाम, सारे जाप, सबका खंडन किया है। क्योंकि ये सारे नाम जुबान यानी जीभ से उच्चारित किए जाते हैं, जीभ से उत्पन्न होते हैं। अगर केवल जीभ काट दी जाए तो सारी दुनिया के नाम, सारे भगवानों के नाम, तेरे मेरे नाम, 52 अक्षरों से सारे बोले जाने वाले नाम अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो 52 अक्षरों की उत्पत्ति क्या है? जीव। इसलिए साहिब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा, बिना आधार के अक्षर नहीं निकल पाएंगे। जीव कट गई तो समझ लो सारे अक्षर खत्म। तो कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर
जी ब्याह से न्यारा, यानी वो जीव का खेल नहीं है, वो आदि अक्षर जीव के द्वारा बोले जाने वाला नाम नहीं है, वो तत्व है, तत्व। जैसे पानी कभी जीव से नहीं बोला जा सकता, पानी का नाम बोला जा सकता है। पानी बोलने की चीज ही नहीं है, गिलास में पानी पड़ा है, पीने की चीज है, बोलने की चीज तो उसका नाम है। इसी प्रकार परमात्मा ये बोलने की चीज नहीं है, ये प्राप्त करने की चीज है, ये एक वस्तु है, ये कोई केवल नाम नहीं है कि जिसके मन में आया वो नाम लेने लग गया। राम को परमात्मा मान लिया तो राम राम जपने लग गया, कृष्ण जी को परमात्मा मान लिया तो हरे कृष्णा जपने लग गया, राधा को परमात्मा मान लिया राधे राधे जपने लग गया, अल्लाह को परमात्मा मान लिया अल्लाह अल्लाह करने लग गया, गॉड को परमात्मा मान लिया, वाहिगुरु को परमात्मा मान लिया तो गॉड वाहिगुरु जपने लग गया। ये खेल नहीं है, परमात्मा को पाने का ये रास्ता नहीं है, बल्कि परमात्मा से दूर हो जाने का रास्ता ये है। अगर कोई बाबा आपको कहता है कि नाम जपो परमात्मा मिलेगा, याद रखना उसने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया आपको और परमात्मा के बीच में। जब तक तुम नाम जपते रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में समझाया, वो को कहां ढूंढे रे बंदे। ढूंढा किसको जाता है? तत्व को। अभी कहे ना घड़ी ढूंढो, तत्व है। अभी कहे पर्स ढूंढो, तत्व है। किसी का बच्चा घूम गया, हाँ ढूंढो, सब ढूंढने लग जाएंगे। तो ढूंढा तत्व को जाता है और नाम तत्व के नाम का जपा जाता है। पानी का नाम रख दिया, पानी जल वाटर नीर तोय, जपते रहो। लेकिन पानी जप के, नीर वाटर जप के गला थोड़ी नहीं गीला हो जाएगा। इसलिए जपने का खेल बिल्कुल अलग है और प्राप्त करने का खेल बिल्कुल अलग है। प्राप्त हमें तब होगा जब हम ढूंढेंगे, और अगर हम जपेंगे तो वो कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, जपा नहीं जाता। इसलिए साहिब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास। कितना पास? जितना एक फूल से उसकी सुगंध पास है। देखो, बिल्कुल पास। जितना एक दूध में घी पास है, बिल्कुल पास। जितना हिरण से कस्तूरी पास है, देखो बिल्कुल पास है, नाभि में है। जितना चकमक के पत्थर से आग दूर है, कितनी दूर है? बिल्कुल पास। इतना ही परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हम ढूंढ नहीं रहे हैं, जप रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहा जन्म जन्म से। जन्मों जन्मों बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, नाम जपते जपते, और अब कलयुग भी आ गया। अगर कलयुग में भी नाम जप लिया तो वही हालत हो जाएगी, धोबी के कुत्ते वाली, ना घर का ना घाट का। याद रखो, नाम जपने के बाद भगवान ने दर्शन भी दे दिए तुम्हें, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? राक्षसों को भी दर्शन दिए। कौन से राक्षस को दर्शन नहीं दिए? सारे वरदान उन्होंने तो दिए। यानी भगवान सामने खड़ा होकर वरदान भी दे रहा है, तब भी उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। सोचो, मुक्ति किससे होगी? मुक्ति परमात्मा से होगी, देवी देवताओं से नहीं होगी। देवी देवताओं से वरदान मिल सकते हैं, जो वरदान मांगो मिल जाएगा। उसके बाद सारे राक्षस मारे गए, धराशायी हो गए। तो इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? परम पिता परमात्मा, जो सबका पिता है, उसकी आराधना से। वो कैसे करेंगे? जब हमें वेदी गुरु मिल जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कह रहे मंदिर मस्जिद में चक्कर काट के आओगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं जप और तप से भी नहीं मिलूंगा कि कोई कहे 8 करोड़ बार, 10 करोड़ बार, 100 करोड़ बार नाम जपना पड़ेगा तो परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं। तो कैसे मिलेगा? ढूंढने से। कहते हैं, ना मैं त्रिपुटी भवन गुफा में और ना श्वासों की श्वास में। ना तो मैं त्रिकुटी में हूं, क्योंकि 90% बाबा लोग कहां ध्यान लगवा देते हैं? यहां पे। यही काल का जाल है। इसी अंधेरे में एक ज्योत दिखाई देती है, उसी को परमात्मा मान लेते हैं।
ज्योति ज्योत समा जाते हैं। जैसे पतंगा आग में समाए तो क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा। आकर्षित तो खूब करेगी, तुम आग लगा दो, कितना ही भगाओ पतंगे को, मुड़ मुड़ के आग में जाएगा। अच्छी तो बहुत लगेगी उसे, लेकिन नाश हो जाएगा। इसी प्रकार ये ज्योत अच्छी तो बहुत लगती है योगियों को, लेकिन इससे नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा नहीं, ये मन है। मन, बाबा नानक समझा रहे वाणी में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि हे मन, तेरा स्वरूप क्या है? तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है, परमात्मा का स्वरूप कुछ और है। वो क्या है, अभी आगे समझ में आएगा। तो पहले मन का खेल खत्म करें कि ये मन क्या है। ये यहां बैठा हुआ है, दोनों आंखों के बीच में त्रिकुटी में। इसी को साहिब ने समझाया, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। यानी परमात्मा के घर से आया ये हंस, ये जीव, और इस ज्योत के चक्कर में, इस मन के चक्कर में बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। अब क्या करें, कैसे करें, कैसे निकले यहां से? इस ज्योत को तुमने इग्नोर कर देना है, इस ज्योत की तरफ देखना भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कहते हैं आंखें बंद कर लो, यानी आंखें बंद मत करो, यानी आंख बंद करके अंधेरे में देखना ही नहीं है। उस ज्योत की तरफ से आंखें बंद कर लो अपनी, देखना ही नहीं है उसकी तरफ। तो कह रहे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, कानों को भी नहीं बंद करना है। अंदर एक अनहद नाद भी है शरीर के, 5 तत्वों की 5 धुनें, उस पर भी ध्यान नहीं लगाना है। आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। यानी आंखें खुली हो और ध्यान परमात्मा में हो, तब तुम्हें पता लगेगा उसका कितना सुंदर रूप है। तो उसका क्या रूप है? उसका ये रूप नहीं है आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, बिल्कुल नहीं। परमात्मा का क्या रूप है? परमात्मा का कोई रूप रेख रंग नहीं है, उसका स्वरूप है। स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। गरीबदास जी समझा रहे हैं वाणी में, कह रहे कभी गरीब पुरुष कबीर ने दे धरा नहीं कोई, और शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। यानी परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप, आवाज स्वरूप। एक दिव्य आवाज है, एक अखंड आवाज है जो परमपिता परमात्मा कहलाती है। उस आवाज का ना तो कभी जन्म हुआ है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। वो आवाज सदा सदा से थी, है और रहेगी। उसी को साहिब ने बोला है, चांद के महल में बोलता राम है, तू चाम और राम को चीन भाई। यानी इस चमड़े के पास बोलता राम विराजमान है, लेकिन कोई राम को जान नहीं पा रहा। सब चमड़े में उलझ जा रहे हैं, सब अपने अपने गुरु महाराज को शरीफ मान बैठे हैं कि मेरे गुरुजी काली दाढ़ी वाले, मेरे गुरुजी सफेद दाढ़ी वाले, मेरे गुरुजी गोरे, मेरे गुरुजी काले। इसी में उलझे पड़े, जबकि ये क्या दिखाई दे रहा है? ये पंच भौतिक शरीर है, ये 5 तत्वों का मिलन है। आकाश, वायु, धरती, अग्नि और जल है। जब ये शरीर का नाश होगा, अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे ये तत्व। ये 5 तत्व अपने तत्वों में विलीन हो गए। अब बचा क्या? अब बचा आत्मा। अब ये आत्मा क्या है? यही गुरु है। इसी आत्मा का ज्ञान चाहिए। किसे? इस जीव को। ये जो जीव बैठा है काया के अंदर, जो कैदी है पंच भौतिक काया में, उसको ये ज्ञान चाहिए, उसकी मुक्ति करवानी है। उसी जीव को परमात्मा के साथ जोड़ देना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। यानी बहुत से बंधनों में बांध के इस मन ने इसको बंदी बना दिया। बंदी, ये जीव एक बंदी है।
अब ये किसका इंतजार कर रहा है? बंदी छोड़ का। जब बंदी छोड़ आएंगे इसके जीवन में तो ये बंदी को आजाद कर देंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। यानी ये बंधन में कभी छूट नहीं सकता, ये बंधन से कभी नहीं छूट सकता जब तक इसको पीर ना छुड़ा दे। और पीर कैसे छुड़ाएगा? पीर एक ऐसी विधि के द्वारा छुड़ाएगा जिसमें ना तो मंत्र जाप है, ना ही कोई प्राण योग प्राण क्रिया है कि कोई कहे श्वासों में नाम जपना है, नहीं जपना है। ना तो कोई कानों को बंद करके अनर्थ नाम सुनना है, नहीं सुनना है। ना ही कोई हवन यज्ञ करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ना ही कोई नमाज पढ़नी है, जरूरत ही नहीं है। ना ही कोई प्रेयर या अरदास करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ना ही कोई फूल पत्ता चढ़ाना पड़ेगा किसी मूर्ति पे, बिल्कुल भी नहीं। कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कर्म कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक देखो गीता में क्या लिखा है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसके ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं होता। लागू क्यों बोला? क्योंकि लागू कानून होता है। एक पूजा पाठ की विधि होती है जो सबको करनी होती है। आप देखोगे कितनी पूजा होती है, विशेष से विशेष पूजा। हर पूजा का एक विधि विधान बना रखा है। ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है, बेलपत्री चढ़ाना है, या कब धतूरा चढ़ाना है, या कब दूध का अभिषेक करना है। हर चीज प्री प्लान्ड है, पहले से बता रखी है। पंडित जी तो केवल उसके अनुसार कार्य करते हैं। वो सारा विधि विधान उनको शास्त्रों में बता रखा है। लेकिन ये सब करना किसके लिए जरूरी है? जो ज्ञान के स्तर में जो लो लेवल के लोग हैं। लो लेवल क्यों बोला? क्योंकि इस पढ़ाई में भी 2 लेवल है। आप कोई गेम खेलते हैं उसमें भी लेवल चलता है, फर्स्ट लेवल कंप्लीट, सेकंड लेवल कंप्लीट। आप पढ़ाई भी करते हैं स्कूल में, उसमें भी लेवल चलता है, स्टैंडर्ड चलता है। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, ये सेकंड का, ये थर्ड का। इसी प्रकार भगवान के परमात्मा के ज्ञान में भी लेवल चलता है। तो जो लो लेवल का ज्ञान होता है वो मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ ये नित्य नेम ये सब का ज्ञान होता है। ये लो लेवल ज्ञान है, बच्चों का ज्ञान है। और जो हाई लेवल ज्ञान होता है वो क्या होता है? उसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान जिसके लिए गीता में समझाया गया है, अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई कानून लागू ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ दो। तो करें क्या? उसी में लिख रखा है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अब आत्मा में रमण करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? वृंदावन जाना पड़ेगा। अपनी आत्मा में रमण करने के लिए क्या काशी जाना पड़ेगा या केदारनाथ जाना पड़ेगा या द्वारिका जाऊं या कैलाश पर्वत पे जाऊं? मेरी आत्मा है कहां? पहले तो मुझे यह पता लग जाए। जहां मेरी आत्मा है मुझे उसी आत्मा में रमण करना है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही और पता नहीं ये इंसान कहां कहां भागता चला जा रहा है। बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं में जा रहा है। क्या हो रहा है? 100 बंदा बैठा है बस में, ट्रेन में, और जा रहा है भगवान की खोज में। वही पहाड़ से बस गिर जा रही है, एक भी नहीं बच रहा। एक हादसा नहीं, हजारों हादसे हैं। जाके देखो, भगवान के दर्शन करके बैंड वाला वापस जा रहा था, मुठभेड़ हो गई, ट्रक के साथ टकरा गया, 15 के 15 लोग मारे गए। बताओ, सोचो। कांवड़ यात्री बेचारे कांवड़ लेने जाते हैं, कितनी दूर से पैदल जाते हैं, बोल बम करते जाते हैं, नारे लगाते जाते हैं पूरे विश्वास के साथ।
क्या कह रहे हैं? अकाल वृत्ति हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। और महाकाल के भक्तों के साथ क्या हो रहा है? 15 कांवड़ यात्री मारे गए, ट्रक चढ़ गया, 15 इधर मर गए, 20 इधर मर गए, लाशें बिस्ती चली जा रही है हरिद्वार तक, फिर भी दोहा बोलते जा रहे हैं, काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, सारे भक्तों का सफाया हो गया, लेकिन आज भी वो दोहा बोला जा रहा है। बताओ, अरे कितनी बार काल प्रूफ करे कि भगत महाकाल के भी मैं ले जाऊंगा उठा के, कितनी बार वो करे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। ये कोई मजाक थोड़ी नहीं चल रहा भाई कि बस दोहे लिखवाते रहो कि काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता भक्त महाकाल का, और उसके बाद लाशें बिछी हुई हैं। मजाक समझ लिया लोगों के जीवन के साथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? ये वृंदावन में नहीं भेजा उन्होंने, ना काशी में भेजा। क्या कह रहे हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम सत्य को यानी आत्मा को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। अब ये तत्वदर्शी क्या होता है? यहां मंत्र जपवाने वाले तत्वदर्शी बने बैठे हैं, यहां हवन कराने वाले तत्वदर्शी बने बैठे हैं, यहां पर गंगा में स्नान करवाने वाले तत्वदर्शी बने बैठे हैं। आखिर तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है, ये जान जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सूक्ष्मदर्शी, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप, यानी छोटे से छोटे कणों को जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, सूक्ष्मदर्शी उसको दिखा देगा बड़ा करके। दूरदर्शी, दूरदर्शी यानी दूर से जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, उस चीज का भी दर्शन करवा दे, उसे दूरदर्शी कहते हैं। इसीलिए हमारा टीवी चैनल, पहला टीवी चैनल क्या था हमारे देश का? दूरदर्शन। अब तो कोई देखता भी नहीं। दूरदर्शन का मतलब है दूर की चीज का दर्शन करवा दे। कैमरा कहीं चल रहा है, कितने हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन फोटो टीवी में आ रही है, इसका मतलब ये दूरदर्शन है। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब है जो हमें तत्व का दर्शन करवा दे। कौन से तत्व का? कितने प्रकार के तत्व होते हैं? अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सब असत्य है, वो सब माया है। तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है इन आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से भी, आंख बंद करो जो दिखाई दे गई, आंख बंद करो सपने दिखाई दे गए, आंख बंद करो नाना प्रकार के चेहरे दिखाई देंगे, सब झूठ है, A to Z। बाहर ब्रह्मांड में भी और अंदर पिंड में भी, चाहे सतलोक दिख जाए, अलग लोक दिख जाए, अलग लोक दिख जाए, अकय लोक दिख जाए, अनामी लोक तक दिख जाए, वो भी झूठ है। समझ लो क्यों? क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। अगर ब्रह्मांड में सब झूठ दिख रहा है तो पिंड में भी झूठ ही है, क्योंकि दोनों एक से है। तो करना क्या है? अब ना पिंड में ना ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखना है। दिखने वाली चीज को तो मानना ही नहीं है। तो क्या करना है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाके दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है। एक दिखने वाले तत्व, इसको त्याग देना है। 5 तत्व त्याग दो। त्यागने का मतलब नहीं है घर बार छोड़ के भाग जाओ, दुनिया छोड़ दो। त्यागने का मतलब है जैसे कमल ने कीचड़ को त्याग दिया है। कमल रहता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ में नहीं रहता। कीचड़ में कौन रहता है? कमल नाल। इसी प्रकार आपने रहना तो संसार में ही है, लेकिन संसार में भी नहीं रहना है, संसार से अलग रहना है। अब संसार से अलग कैसे रहेंगे?
यही एक तत्वदर्शी संत समझाता है। तो तत्वदर्शी का मतलब है जो झूठे तत्व और सच्चे तत्व दोनों का भेद बता दे, झूठे को छुड़ा दे और सच्चे को लखा दे, तब समझ लो कि अब आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी को कबीर साहब ने समझाया। मदन साहब की वाणी है, क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी दो प्रकार के अक्षरों का ज्ञान हो जाए इस इंसान को तो इसका कल्याण हो जाएगा। पहले प्रकार के अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर। हिंदुस्तान में हिंदी नाम जपे जा रहे हैं, अंग्रेज अंग्रेजी नाम पे भरोसा करके बैठे हैं, यहूदी हिब्रू नाम पे भरोसा करके बैठे हैं, ईसाई अंग्रेजी नामों पे भरोसा करके बैठे हैं, सिख भाई पंजाबी नाम पे भरोसा करके बैठे हैं। हर इंसान किसी ना किसी अक्षर से बने नाम पे भरोसा करके बैठा है कि राम राम जप लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, वाहिगुरु जप लूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह कर लूंगा मेरा कल्याण। हर इंसान किसी ना किसी अक्षर पे भरोसा करके बैठा है, क्योंकि अक्षरों को नाम समझ बैठा है, अक्षरों को भगवान का नाम समझ बैठा है। जैसे राम, अब रा में रा कहां से आया और मां में मां कहां से आया? इन्हीं वर्णमाला से जब आदि मानव ने ये नाम बनाए, कैसे बनाए? जैसे पहली खोज आदि मानव की क्या थी? आग। पत्थर से पत्थर टकराया तो आग प्रकट हो गई। आदि मानव ने उसका नाम उसी वक्त नहीं रख दिया कि इसको आग कहेंगे आज के बाद। वो तो देख के हैरान हो गया, ये क्या आ गया? तुम्हारे सामने एकदम ऐसी चीज आ जाए जो तुमने कभी देखी ना हो, तुम उसका नामकरण करोगे या पहले हैरान हो जाओगे ये क्या है? और ये क्यों बोला ये क्या है? क्योंकि ना तो कभी वैसा कुछ देखा और ना ही उसका कभी नाम सुना। इसी प्रकार आदि मानव ने जब अग्नि खोजी तो अग्नि का कोई नाम नहीं था। अग्नि नाम कब पड़ा? जब आदि मानव ने अक्षर खोजे। कैसे खोजे? इस मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा, होठों के द्वारा सारे अक्षर खोज डाले। कितने अक्षर खोजे हिंदुस्तान में? 52 अक्षर। आ आ ई ई उ उ का गा गा, सारे अक्षर मिला के जब जोड़ोगे 52 अक्षर हो जाएंगे। इन्हीं 52 अक्षरों की वजह से सारे भगवानों के नाम तुम बोल पा रहे हो। या रा ला वा शा सा, ये लाइन बनी तो रा उठा लिया इसमें से। पा फा बा भा मा, ये लाइन बनी तो मां उठा लिया इसमें से। आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम, हो गया राम नाम सत्य। अरे ये तब कहा था जब इंसान को बोलना भी नहीं आता था। ये नाम तब कहा था जब अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी। ये नाम तब कहा था जब ये संसार ही नहीं बना था, इंसान भी नहीं बना था। तब कहां थे ये नाम? ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए नाम है भाई। इसीलिए इसको 52 अक्षरी नाम कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार 52 अक्षरों पे प्रहार किया ताकि ये इंसान समझ जाए कि जिस नाम से इसकी मुक्ति होगी वो आदि मानवों के द्वारा बनाए हुए नाम नहीं है। समझ लो, किस नाम से मुक्ति होगी? आदि नाम से। आदि नाम 52 अक्षर, जीव आधारा। ये जीव से बनाए आदि मानव ने। हिंदुस्तानियों ने 52 बना दिए, अंग्रेजों ने 26 ABCDEFGH गिन लेना 26 होगी। अरबी लोगों ने अलग बना दिए, हिब्रू में अलग बन गए, चाइनीज, पुर्तगीज, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, दुनिया भर की भाषाएं, दुनिया भर के अक्षर एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। चाइनीज ABCD देख लोगे तो हैरान हो जाओगे कि ABCD है। फ्रेंच की ABCD देखोगे बिल्कुल अलग दिखेगी, जर्मनी की भाषा बिल्कुल अलग दिखेगी, हर चीज अलग। क्यों? क्योंकि इंसान ने बनाया। अब इन्हीं अक्षरों को पकड़ पकड़ के धर्म बन गए, जात बन गई, सब कुछ बन गया। धर्म बन गए, हिंदू धर्म। अब हिंदू में हा कहां से आया? दा कहां से आया? ना कहां से आया? अगर ये हा
दा और ना होते तो हिंदू धर्म कैसे होता? अगर मां ना होता तो मुसलमान कैसे बोलते? अगर ई ना होता तो ईसाई कैसे हो जाते? यानी ये सारे नाम बाद में जोड़े तोड़े गए हैं, पहले अक्षर आए हैं, 52 अक्षर। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में समझाया, गुरु ग्रंथ साहब अंग नंबर 343 कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन। ये इंसान क्या कर रहा है? धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे 52 अक्षर जोड़ जोड़ के बैठ गया। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के सबने अपनी अपनी दुकानें सेट कर दी। ये वाले कौन है? ये राम जी वाले हैं, ये भोले शंकर वाले हैं, ये शनिदेव वाले हैं, ये हनुमान जी वाले हैं, ये माता के भगत हैं। इन 52 अक्षरों की वजह से एक ही धर्म में एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई कह रहा है शिव जी सबसे बड़े हैं, ये बाकी लोग ऐसे ही हैं चलते फिरते। कोई कह रहा विष्णु जी सबसे बड़े हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। कोई कह रहा दुर्गा जी सबसे बड़ी है, ये तीनों तो ऐसे ही हैं, बच्चे हैं उनके। सब अपनी अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि 52 अक्षर जोड़े आन, सक्यन अक्षर एक पहचान। उस एक अविनाशी को कोई नहीं जान पा रहा, जो हम सबका माई बाप है, जो हम सबका परम पिता परमात्मा है, जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता। इसलिए बार बार कबीर साहब 52 के ऊपर प्रहार करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे प्रहार नहीं है, ये 52 अक्षरों में प्रहार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तो वो एक करना चाहते हैं, लेकिन ये 52 अक्षरों में एक होने नहीं दे रहे हैं। समझो, सब मानते हैं कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, परमात्मा ने हम सबको बनाया है। अगर परमात्मा ने हम सबको बनाया है तो मैं हिंदू और तू मुसलमान कैसे हो गया? वो सिख और ये ईसाई कैसे हो गया? ये किसने बांट दिया हमें? केवल अक्षरों की वजह से। ये अक्षर हटा दो, अक्षर हटा दो, अब बता तेरी क्या जात है, तेरा क्या धर्म है। अक्षर ना होंगे तो तुम अपना नाम तक नहीं बता सकते। जात और धर्म तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, उससे पहले प्लानिंग चल पड़ती है। सुनो जी, लड़का हो गया तो ये नाम रखेंगे, और लड़की हो गई तो ये नाम रखेंगे। बताओ, अब बच्चा आया है नहीं दुनिया में, अभी नामकरण पहले चालू हो गए। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। कभी भैंस ने नहीं बोला अपने पति को कि बछड़ा हो गया, भैंसा हो गया तो ये रख देंगे, भैंसिया हो गई तो ये रख देंगे। होने के बाद ना रखे उन्होंने कभी। 10-10 बच्चे हो जाए कुतिया के, कभी नाम ना रखती वो। 20-20 बच्चे हो जाए सूरी के, कभी नाम नहीं रखती, क्योंकि उनके पास अक्षर है ही नहीं तो वो भी ऐसे बुला रही होती, ओ सूरज हो धीरज इधर आ जा, और कमला हो बिमला इधर आ जा। उनको जरूरत ही नहीं है नामों की। नामों की जरूरत किसको पड़ी हुई है? इंसान को। ना तो अपने बच्चों का नाम रख सकता है और ना ही भगवान का नाम रख सकता है बिना अक्षरों के। इसलिए ये अक्षरों का दास बना हुआ है, अक्षरों का दास। इन्हीं अक्षरों को खत्म करना है और उस आदि अक्षर यानी आत्मदेव को जानना है, जो सबका माई बाप है। तब कल्याण होगा। उसी आत्मा का भेद कबीर साहब समझाने आते हैं। उसी आत्मा के बारे में कृष्ण जी समझाने आते हैं। पढ़ लो गीता, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस आत्मा को जानने वाले, इस आत्मा को पहचानने वाले, इस आत्म तत्व को प्राप्त करने वाले योगी मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं। यानी मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। वो मेरे भगत नहीं रह जाते कि मेरे भगत है, वो मैं ही हो जाते हैं। यानी दोनों में भेद नहीं रह जाता कोई। इसीलिए गीता में बोला है कि अगर कोई पूजनीय है तो कौन? जिसे शस्त्र काट नहीं सकते। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, लेकिन आत्मा के तीर लगा के दिखाए कोई? क्या आत्मा के भी तीर लग जाएगा? नहीं लग सकता। कौन बोल रहा है? कृष्ण जी बोल रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। छिन्दन्ति यानी छेद कर दे वो,
नहीं कर सकता छेद। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, लेकिन उनके पैर में छेद हो गया, तीर लग गया, तो किसकी पूजा करने की बात चल रही है? जिसके पैर में तीर लग जाए उसकी पूजा बोल रहे हैं, या जिसको तीर छेद नहीं सकता उसकी पूजा बोल रहे हैं? पहले तो यही निर्णय कर लो। कह रहे हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, जिसे आग जला नहीं सकती उसकी पूजा कर। लेकिन हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसको आग जला सकती है। शरीरों की, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, माता दुर्गा का शरीर, सबके शरीरों की पूजा कर डाली हमने। और कृष्ण जी समझा रहे हैं उसको जान जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अर्जुन, उस आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं है, कोई भी। इस दुनिया के सारे देवता आ जाएं, इस दुनिया के सारे पीर पैगंबर औलिया आ जाएं, इस दुनिया के सारे ऋषि मुनि आ जाएं और श्राप दे दे कि हे आत्मा तेरा नाश हो जाए, मर जाए, मर जाएगी क्या? सारे फेल हो जाएंगे एक लाइन से खड़े हुए। इसीलिए कभी कोई श्राप देता ही नहीं आत्मा को। दिखा दो कहीं, कहा होगी किसी ने। आत्मा को श्राप देने का मतलब ही नहीं है, सबको पता है झूठा सिद्ध हो जाऊंगा, इसलिए कोई कहता ही नहीं है कि आत्मा का अंत हो जाए। उसको पता है मेरे कहने से भी नहीं होगा। इसी आत्म तत्व को जानना है, इसी को पहचानना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटक रहा है? आत्म ज्ञान। अभी आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी राम जी या श्याम जी की पूजा करनी है, मुसलमान है तो अल्लाह की पूजा करेगा, या सिख है तो वाहिगुरु, या ईसाई है तो गॉड, या यहूदी है तो यहोवा। आत्म ज्ञान का मतलब है आत्म ज्ञान। आत्म का मतलब होता है खुद का। जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए तो सारी कहानी तुम्हारे खुद के ऊपर आ जाती है। जैसे तुम्हें कोई कहे कि कथा लिखो, तुम किसी की भी लिख दो। तुम्हें कोई कहे आत्म कथा लिखो, किसकी लिखोगे? खुद की। तुम्हें कोई कहे हत्या कर दो, किसी की भी कर दो। तुम्हें कोई कहे आत्महत्या करो, किसकी करोगे? खुद की। बंदूक पकड़ा दी हाथ में तुम्हारे और बोला कि रक्षा करो, तो किसी की भी कर लो। और बोला केवल आत्मरक्षा करना, तो किसकी करोगे? खुद की। इसी प्रकार कोई कहे कि निर्भर हो जा, किस पे? किसी पे भी हो जा। और कोई कहे आत्मनिर्भर हो जा, तो किस पे होगा? खुद पे। इसी प्रकार कोई कहे ज्ञान प्राप्त करो, तो किसी का भी कर लो। और कोई कहे कि आत्म ज्ञान प्राप्त करो, तो किसका? खुद का। यानी तुम क्या हो ये पता लगेगा तुम्हें, वो क्या है ये नहीं जानना है। इसीलिए आत्म ज्ञान की महिमा गाई गई है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। तो इसी आत्म ज्ञान को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल कैद कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, या फिर वैसे ही सर्च कर लोगे नितिन दास के सत्संग, तो तुम्हें वो आत्म ज्ञान समझ में आने लग जाएगा जिसकी महिमा तो अब तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगी हर जगह। पत्थर पूजने वाला, नदियों को भगवान बताने वाला, पत्थरों को पहाड़ों को भगवान बताने वाला, पीपल तुलसी को भगवान बताने वाला, ये सारे अब तुम्हें आत्मा आत्मा करते दिखाई देंगे थोड़े दिनों में। हर जगह तुम्हें आत्मा 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 ही सुनाई देने वाला है, क्योंकि 600 साल पहले कबीर साहब ने भविष्यवाणी करी थी। क्या थी वो? कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोड़। ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी क्यों है? क्योंकि अभी तक ऐसा समय आया ही नहीं।
कि सब आत्मा 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 करें। अभी तक कितना कैसा समय आ चुका था, कोई राम राम कहे, कोई अल्लाह अल्लाह कहे, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कहे, कोई गॉड गॉड कहे। ये समय तो आ गया है, आया ही हुआ है। कौन से समय की बात की जा रही है? जब आत्मा 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 होगा, चारों तरफ यही शोर होगा। देख लो, वृंदावन में बैठे हुए मूर्ति के पुजारी भी आज कह रहे हैं कि मैं हड्डी नहीं हूं, मैं मांस नहीं हूं, मैं खाल बाल नहीं हूं। और पूजा किसकी कर रहे हैं? पत्थरों की, हड्डी की, मांस की, खाल की, बाल की। तेरे नैन बड़े प्यारे मेरे मोहना, किसकी पूजा चल रही है? आंखों की। बताओ, तेरे घुघराले बाल, किसकी पूजा चल रही थी? बालों की। तेरी गोरी खाल, तेरी सांवरिया खाल, किसकी किसकी पूजा चल रही थी? खाल बाल की। आज वही लोग आत्मा आत्मा करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि नितिन दास के सत्संग अच्छे से सुन लिए बाबा जी ने। अब थोड़े दिनों में उसी बाबा की कॉपी करने वाले लाखों बाबा आ जाएंगे। क्योंकि याद रखो, अच्छी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसके बाद देख कॉपी पे कॉपी, देख कॉपी पे कॉपी। आईफोन भी 5,000 का मिल जाता है, चाइना मेड। लेना हो तो बता देना, लेकिन चलेगा उतना ही। यानी थोथा ज्ञान है, उसके अंदर सार नहीं मिलेगा। आत्मा आत्मा करने से आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता। आत्मा आत्मा करने से केवल और केवल नकल मारी जा सकती है, अकल नहीं बढ़ेगी उससे। आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आत्मज्ञानी गुरु के तुम्हारे जीवन में आने के बाद तब प्राप्त होगा। ऐसे नहीं प्राप्त होगा कि हवा में आत्मा आत्मा करते रहो, हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा कभी काशी, भटकते रहो। तो इसलिए भटकने से बचना है तो आत्मा को जानो जो आपके पास है। सबके पास आत्मा है, सबके पास है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए सारे, घर तो ना भूल गए कोई। गाड़ी में रह गई, बाहर पार्किंग में लगी पड़ी है बेचारे, वहां से यहां भी नहीं आ सकते अगर आत्मा तुम्हारे साथ नहीं है तो। और अगर आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो यहाँ 4 लोग उठा के लेके जाएंगे तुम्हें राम नाम सत्य करते हुए। यानी आत्मा के द्वारा ही सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। उस आत्मा को जानो, उस आत्मा को पहचानो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और उसके बाद आरती शुरू होगी। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर, किसी फोटो, किसी कैलेंडर की, किसी भी जड़ वस्तु की नहीं होती। हमारे आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की। कैसे होती है? आपने आना है, एक फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पैर से लेके, पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो जब हम ये फूल काया से परे समर्पित कर देते हैं तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो फूल आपने रखने हैं मेरे सिर के ऊपर। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हम हमेशा प्रचार प्रसार में ही योगदान बोलते हैं। हम ये नहीं कहते जो हमारा आश्रम बनवाना चाहेगा 50 कट्टा बोरी सीमेंट, 50 क्विंटल सरिया, ये नहीं बोलते हम। क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है ही नहीं जो मैं अपना घर बनाऊं। यहाँ पे रहना नहीं, देश बेगाना है। ये काल की दुनिया है भैया, काल का लोग है। यहाँ से निकलना है, भागना है, यहाँ घर बना के नहीं बैठना। चलो तुम्हारी तो मजबूरी है घर बनाना। साधु महात्मा भी घर बनाने लग गए, बड़े बड़े आश्रम बनाने लग गए, तो यही के यही रह जाएंगे। साधु क्या बनाता है? कुटिया। साधु किस क्या कहाँ रहता है? साधु का महल क्या है? कुटिया। कुटिया क्यों बनाता है पता है? आप देखो पुराने संतों की कोई भी वाणी देख लो, कोई भी कहानी देख लो। एक बाबा की कुटिया थी, ये आज कहां चली गई? बाबा तो 10 गुना ज्यादा बढ़ गए, लेकिन कुटिया का नाम और निशान खत्म हो गया।
बाबा असल में कुटिया ही बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि जब भूकंप आ जाए तो क्या होगा, कुटिया ढह जाएगी, बाबा फिर 4 तंबू खड़े कर देगा, फिर 4 बांस खड़े करके कुटिया बना देगा। यानी बाबा कभी इस मोह माया में नहीं फंसते हैं। लेकिन आज दौड़ लगी पड़ी है। मेरे गुरुजी के बड़े बड़े आश्रम, मेरे गुरुजी के बड़े बड़े किलोमीटर लंबी जमीनें, तो गुरुजी इन्हीं आश्रमों में दिखाई देंगे थोड़े दिनों के बाद। कोई मक्खी मच्छर, कोई सांप बिच्छू इन्हीं जमीनों में ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। अरे जड़ भरत नाम का बड़े से बड़ा साधु सिद्ध, वो तक हिरण बन के घुमा जंगलों में आशा और वासा के चक्कर में, तो ये लोग कहां जाएंगे? ये भी यही जाएंगे भाई। तो प्रचार में जो आप लोग सेवा देते हैं, ये हम कहां लगाते हैं? हमारा टीवी में भी प्रोग्राम चलता है, साधना टीवी और ईश्वर टीवी में। आप सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना, आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे जो आपको भ्रमित कर रहे होंगे। कोई कहेगा ये लॉकेट पहन ले भाई, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, खुद बेचारा दवाई खा रहा होगा, उसके कष्ट नहीं दूर हो रहे। कोई कहेगा ये अंगूठी पहन ले, तेरे ग्रह ठीक हो जाएंगे, और पता लगा सीबीआई वालों के छापे उन्हीं के घर पड़ रहे हैं, उन्हीं का मामला गड़बड़ हो रहा है। कोई कहेगा ये नाम जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी, वो नाम जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। इसी बीच में आ जाऊंगा, वो कहेंगे नाम जपो नाम जपो नाम जपो, और मैं आ जाऊंगा बीच में क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। इतनी बात सुन के मुझे फोन आ जाते हैं, हजारों लोगों के फोन आ चुके हैं कि बाबा जी आप टीवी में बता रहे हो कि नाम छोड़ो, और नीचे फोन नंबर भी दे रखा है आपने ताकि सीधी बात हो सके, तो करें क्या? क्योंकि हम तो ये नाम जप रहे हैं, वो नाम जप रहे हैं, ओम कलियम हरियम चलियम जप रहे हैं, ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोम सब नाम जप रहे हैं, सत्पुरुष अकाल पुरुष समस्त रूपी नाम जप रहे हैं, राम राम अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से नाम ही नाम, बाढ़ आई पड़ी है नाम की। हम यही नाम जप रहे हैं, क्या करें फिर? तब हम उनको सत्संग से जोड़ते हैं, यानी नाम छोड़ो और अपनी सूरत को आत्मा से जोड़ो। जब आत्मा से जोड़ोगे तब तुम्हें वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाएगा परमात्मा के द्वारा कि तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं है, जो तू सो हम, तब ये ज्ञान प्राप्त होगा। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सदा।